नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों, उनकी गतिविधियों और उपलब्धियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज इस मंच से हम साहित्यकार व प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी की पुस्तक देखा है उन्हें पर चर्चा सुनेंगे। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में प्राचार्य रहे हैं। आपका जन्म 1 जून 1953 में ताजपुर मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। आपने हिंदी विषय से MA व PhD किया है। अब तक आपकी बीज हूँ मैं कविता संग्रह व धूप लिखेंगे छाह लिखेंगे गीत गजल संग्रह इत्यादि कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र से भी आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। कई पुरस्कारों और सम्मानों से आप नवाजे जा चुके हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे प्रतिष्ठित व ख्यातिलब्ध साहित्यकार की पुस्तक देखा है उन्हें पर यह विशेष टिप्पणी, जिसे संपन्न करने जा रहे हैं हिंदी व भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि गजलगो व्याकरणविद व आलोचक डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी। ब्रजभूषण मिश्र की कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि हिंदी व भोजपुरी के विद्व समाज से लगायत जन सामान्य तक अत्यधिक चर्चित रही हैं। ब्रजभूषण मिश्र जी ने अकादमिक लेखन, जन शिक्षण संबंधी लेखन, संपादन व कई पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो आइए ऐसे विज्ञ आलोचक और साहित्यकार से सुनते हैं इस विशिष्ट पुस्तक पर यह टिप्पणी। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय की कविताओं का संग्रह है देखा है उन्हें, जो 2019 ईस्वी के अंत में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व उनकी 2 काव्य पुस्तकें बीज हूँ मैं और धूप लिखेंगे छाह लिखेंगे प्रकाशित हैं। वैसे तो कभी गोष्ठियों और कभी सम्मेलनों के माध्यम से उनकी कविताएं आप्यायित करती रही हैं, परंतु कभी मंचों पर उनसे प्रायः गीत गजल ही सुनाने का आग्रह हुआ करता है और वे लोगों का आग्रह मानते भी रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि लोगों के आग्रह को स्वीकार करते हुए भी वे अपनी कुछ मुक्त छंद की रचनाएं सुनाते हैं, और ये छंद मुक्त कविताएं मानवीय संवेदनाओं से सिक्त और लयात्मकता से भरपूर होने के कारण श्रोताओं से सरलता से जुड़ती हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। उपाध्याय जी एक कुशल अध्यापक, कुशल वक्ता और वार्ताकार हैं, जो पढ़ाते हुए, संगोष्ठियों में बोलते हुए और साहित्य पर बात करते हुए श्रोताओं को बांध लेते हैं, रस विभोर कर देते हैं। तो भला उनकी गद्य कविता रस सिक्त क्यों न हो। देखा है उन्हें कि 38 कविताओं में जीवन को बचाए रखने की और संघर्ष से उसे तपाकर चमकाने की जिजीविषा दृष्टिगोचर होती है। कवि जीवन को जिस प्रकार देखता भोगता है, रचना में ज्यों का त्यों व्यक्त करता है। वो कवि किसी का झंडा बरदार नहीं है, किसी वर्ग, वाद या विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं है। वह मानव मात्र से प्रतिबद्ध है। मानवीय संघर्षों, समस्याओं से वह 2-4 होता है और उससे उसको उबारने के लिए कलम से संघर्ष करता है। उसके जीवन, चिंतन और लेखन में अंतर नहीं है। वर्गवादी और वैचारिक प्रतिबद्धता वाले लोगों की खबर लेने से भी कभी नहीं चूकता, जो सिर्फ बोलते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। भूख झेलना, भूख पर भाषण बेलना, 2 विपरीत बातें हैं बरखुरदार। चाहे जितनी बार आग कहिए, जीभ को आंच तक नहीं आती है, पर छूते ही आग जलाती है। भूख बोते हैं आप, भूखमरों पर रोते भी हैं आप। वाह जनाब, कौन कहता है 2 जीभ वाले होते हैं सिर्फ सांप। ये भूख शीर्षक कविता के अंश हैं। समकालीनता के नाम पर लिखी जा रही कविताओं की और अखबार पढ़कर कविता का प्रारूप बनाने वालों की भी उपाध्याय जी खबर लेते हैं, और यह बताने से नहीं चूकते कि कविता लिखना कितना कठिन कार्य है। अखबार बाँचते हुए तय कर लेना कविता का प्रारूप
कितना आसान है खबरों से सने हुए आटे में विचार का पलेथन लपेट बेल लेना कविताएं और तन जाना समकालीन कविता के सामियाने में बीच के चूब की तरह कितना सरल है, पर कितना कठिन है निर्मम समय की आंखों में आंखें डालकर खतरों भरी राह पर खुद को संभाल कर आसुरी अट्ठास के खिलाफ सिसकियों के पक्ष में उगाना भावपूर्ण संवेदना सिंचित झलमल कविता सचमुच कितना कठिन है शीर्षक से पंक्तियां ली गई हैं। उपाध्याय जी अब रहते हैं शहर में, तदपि उनका सरोकार गांवों से बना हुआ है और गांवों में ही हमारे अन्नदाता किसान बसते हैं। उनका परिवार भी कृषि से जुड़ा रहा है। किसानों की मेहनत मशक्कत बाढ़ सुखाड़ से उनके सपने और उम्मीदों पर तुषारपात होना और फिर से हिम्मत जुटाकर उनका उसी मिट्टी में स्वयं को झोंकना, लहलहाती फसलों को देखकर उनकी आंखों में चमक पैदा होना कवि ने देखा है, और देखा है तो उसे कलमबद्ध किया है। देखा है उन्हें उदास मैंने, हताश नहीं थकते देखा है, टूटते नहीं, बाढ़ बहा ले जाती है, खून पसीने से उगाई फसल झुलसा देता है सूखा हरियाई रवि। जब देखा है उन्हें गंभीर गुमसुम सून में निहारते, अपने आप से बतियाते। लगती है अखुआने उनके ख्यालों में फिर नई फसल चिकोटी काटने लगती है। बीज की चिंता, दूर दूर से तलाश लाते हैं बीज, अगली बुआई की खुशी में भूल जाते हैं पिछली खींच। अनाज उपजाने वाले दाने दाने को मोहताज हैं, तो कपड़े बुनने वाले फटे पुराने कपड़े पहनने को विवश हैं। जिनके श्रम से निर्मित होते हैं भवन, वे मचान पर जीवन बिता रहे हैं। उनके मन में उठ रहे प्रश्नों को कवि शब्द देता है। बहुत उगाए अनाज, अब उगाएंगे प्रश्न। बहुत बुने वस्त्र, अब बुनेंगे प्रश्न। बहुत उठाए मकान, अब उठाएंगे प्रश्न। सिर्फ प्रश्न प्रश्न प्रश्न। इस काव्य संग्रह के ब्लर्ब पर प्रोफेसर अनिल कुमार राय, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मंतव्य का अंश उपाध्याय जी की कविताओं की विशेषताओं को जानने के लिए काफी है। समकालीन सभ्यता की क्रूर विडंबनाओं पर इन कविताओं की नजर है। इनमें संदेह और अविश्वास में गहरे डूबे हुए समय और समाज का चिंतित करता परिदृश्य है, तो आस्था, प्रीति, कुशल मंगल, आभार और बधाई जैसे शब्दों के निरंतर अप्रासंगिक हो जाने के संदर्भ से सांस्कृतिक संकट के अनेकों नए रूपों का करुण आख्यान भी है। बढ़ते बाजारवाद में विज्ञापनी महत्व बढ़ा है। बाहरी चमक दमक पर जोर दिया जा रहा है, आंतरिक चारित्रिक सूचिता पर ध्यान नहीं है। कवि की चिंता में यह विषय भी सम्मिलित है। कतिपय पंक्तियां देखी जा सकती हैं, न ओर है न छोर है, बाहरी चमक दमक पर खूब जोर है, चित्त चमके चरित्र दमके, अब कितना ध्यान इस ओर है। कवि की चिंता प्रजापरण पर हो रहे आघात को लेकर भी है। कुछ लोगों के घरों की चमक बढ़ाने हेतु पेड़ों की कटाई हो रही है। ठेकेदारों की आंखों में नाप तोल जारी है कि कितनी इमारती लकड़ी और कितना जलावन की लकड़ी निकलेगी। ऐसे में सभी बेखबर हैं कि पेड़ नहीं, उनका भविष्य कट रहा है। कभी लिखता है, चिंता कुल है पेड़, जैसे उनकी चिंता में मनुष्य है। वाह वाला मनुष्य अपने ही हाथों काटता, अपनी छांव उजाड़ता अपना बसंत। कवि उपाध्याय चिड़ियों के जीवन से प्रभावित होते हैं और उनका प्रभाव मनुष्यों को चिड़ियों की जीवन पद्धति से सीख लेने का संकेत दे रहा है। क्या चाहती है चिड़िया? चोंच भर दाना, आजाद उड़ाने, हरी डाल पर तिनकों का छोटा सा आसियाना चाहती है चिड़िया। हरे भरे कुंज, अमराइयां सघन, बालियों भरे खेत, पथार भरे दरवाजे, किलकता आंगन। इस संग्रह में कवि ने जीवन और जगत के कई और सारे विषयों को उठाया है। उनकी कविता में माँ है, बिटिया है, बूढ़े लोग हैं और उनकी विशिष्टताएं हैं। नए सपने हैं, रेस का घोड़ा है, मछली पोखर है, सांसों की आग है, कोहरा है, पिंजरे का सुगना है, प्रसवनी है और इन सब के जरिए जीवन की समस्याएं हैं, उनसे संघर्ष है और जीने की जद्दोजहद है। आखिर में इस समाज को कठिनाई की ओर ढकेलने वाले कारक पर कवि के प्रछन्न व्यंग से अपनी बात को विराम की ओर ले जाना चाहता हूं। तथाकथित जनप्रतिनिधियों या नेताओं पर कवि की व्यंग्यात्मक पंक्ति हैं। आएंगे वे फिर
धवल वसन में मलिन मन छिपाए, हाथ जोड़े सिर झुकाए, द्वार द्वार हाजिरी देते नैयरा दिखाएंगे। आएंगे वे फिर महाशब्द जाल लिए, मौसमी सवाल लिए, विदुर घर साग दिन में, रात में दुर्योधन भवन 56 भोग लगाएंगे। आएंगे वे फिर। संग्रह की भाषा सहज और बोधगम्य है। कविताएं दुर्होता का शिकार नहीं है। तत्सम तद्भव के साथ विदेशज के भी शब्द सहज संयोजित हैं और देशज की लोकोक्तियां भी संगुम्फित है। जनसाधारण तक कविता सहज संप्रेष है। धन्यवाद।